हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक व्युत्पन्न राशियों की बीमाएं। तो आज हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, बीमाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, उनकी बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे कि बीमाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी आज की जो टॉपिक है वो भौतिक राशियों की बीमाएं हैं, ठीक है ना। क्या है? भौतिक राशियों की बीमाएं। तो देखिए, भौतिक राशियों की जो बीमाएं होती हैं वो असल में पावर होती हैं। क्या होती हैं? घातें होती हैं, घातांक होती हैं, ठीक है ना। यानी कि व्युत्पन्न राशियों को जब हम मूल राशियों में व्यक्त करते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि को जब मूल राशियों में व्यक्त करते हैं तो उस पर कुछ घात लगानी पड़ती है, पावर्स लगानी पड़ती है। और उसी घात को, उसी पावर को हम लोग उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले मतलब कि इसकी डिफिनीशन के पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है ना। जानते हैं कि भौतिकी में हम मूल राशियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो 7 मूल राशियों को अगर हम उसको बीमाओं के रूप में, यानी उनकी बीमाओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी उनका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है और उसके किस कोष्ठक में रखा जाता है, ठीक है ना। तो उसको प्रतीक यह है कि सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियों को, मूल राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त करने के लिए घात चढ़ानी पड़ती है, उसी घात यानी को, उसी पावर को बीमा कहते हैं। तो देखिए, हम लोग उसको लिखते कैसे हैं। पहली बात है कि हम लोग उसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और बड़े कोष्ठक में, जैसे है लंबाई को हम यल के फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल यल, और बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। बड़े कोष्ठक में लिखने का मतलब है कि हम उसकी बीमा पे बात कर रहे हैं, परिमाण पे, मैग्नीट्यूड पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बीमा पे बात कर रहे हैं। तो लंबाई को हम एल से, कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे बीमा निकालने के लिए, और मीटर को भी कैपिटल एल से, यानी इसका जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो मीटर को भी कैपिटल एल से दिखाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से द्रव्यमान को बड़े कोष्ठक में यम से, या किलोग्राम हो तो भी उसको हम कैपिटल यम से, यानी उसके मात्रक को भी हम यम से ही दिखाएंगे। समय को कैपिटल टी से, सेकेंड को भी कैपिटल टी से जो इसका मात्रक होता है। ताप को हम दिखाते हैं थीटा से या कैपिटल के से, विद्युत धारा को कैपिटल ए से, ज्योति तीव्रता को स्मॉल सी डी से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। ये बीमा को प्रदर्शित करने का तरीका है। और जितनी भी मूल राशियां हैं उनको किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, तो लंबाई को एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम, समय कैपिटल टी, ताप थीटा या कैपिटल के, विद्युत धारा को कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता को स्मॉल सी डी, पदार्थ की मात्रा को मोल। इसमें 3 जो है महत्वपूर्ण होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। कौन? ये यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय। हालांकि जगह जगह पे सबकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 3 इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। और बड़े कोष्ठक में रखने का मतलब है कि हम भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उनके मैग्नीट्यूड और परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इनके लंबाई को यल से, लेकिन इसके मात्रक को भी यल से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जितनी हम लिखे मूल राशियां, इन राशियों को इन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और इनके मात्रकों को भी इसी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। तो आप फार्मूले से भी बीमा या बीमी सूत्र निकाल सकते हैं और मात्रक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बीमी सूत्र, बीमी समीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भौतिक राशियों की बीमाएं कहते किसे हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों यानी घातांकों को कहते हैं, यानी घात यानी मेन रूप से पावर्स को कहते हैं, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाना पड़ता है, मूल राशियों पे चढ़ाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये जो है कहाँ जाएगा अगर क्षेत्रफल की बीमा, तो ये क्षेत्रफल की बीमा नहीं कहलाएगी, ये क्षेत्रफल का बीमी सूत्र कहलाएगा। आगे हम जो बीमी सूत्र पढ़ेंगे, रियल में
अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की बीमाएं बताइए तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान में 0 है, लंबाई में 2 है और समय में 0 है। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई चौड़ाई हमने मूल राशियों में व्यक्त कर लिया। अब मूल राशियों में व्यक्त करने के बाद उस पर कुछ पावर लगानी पड़ेगी। देखिए लंबाई को यल से, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई है, उसको भी यल से हम प्रदर्शित करते हैं और बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं। तो बड़े कोष्टक का मतलब हम बीमा पे विचार कर रहे हैं। यहाँ हो गया यल स्क्वायर। तो जनरली लिखा जाता है इन तीन के फॉर्म में, यल, यम और टी के फॉर्म में। तो हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे यम नहीं है द्रव्यमान, यानी कि क्षेत्रफल द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, तो इसीलिए इसको अगर लिखने का तरीका ये होता है, यम के घात 0, एल के पावर 2 है और टी के घात 0 है। तो ये तो जो बना इसको हम लोग बीमीय सूत्र कहते हैं। बीमीय सूत्र का मतलब होता है उस जो भौतिक राशि है उनमें कौन कौन सी मूल राशि शामिल, ये बताता। भौतिक बीमीय सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि जो भौतिक राशि है उसमें कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। तो ये तो जो हो गया ये बीमीय सूत्र हो गया। लेकिन अगर हम घातों की बात करें तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान की बीमा 0 होगी, समय की बीमा भी 0 होगी और लंबाई की बीमा 2 होगी। उसी तरह से आयतन में, आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसका अगर हम मात्रक देखें तो मीटर क्यूब, और मीटर को यल से दिखाया जाता है तो यल क्यूब हो जाएगा। लेकिन आप इससे भी दिखा सकते हैं यल गुणे यल गुणे यल गुणे यल, मतलब यल क्यूब। तो लिखने का ढंग ये होता है कि यम के पावर 0, यल के पावर 0, टी के पावर 0, इन सबको भी लिख सकते हैं। आगे थीटा, आप ए सी डी सबका पावर 0 लगा सकते हैं। तो लिखने का ढंग ये होता है, यानी कि मुख्य रूप से इन तीन का ही विचार किया जाता है ज्यादातर। अर्थात हम क्या बोलेंगे, ये बन गया बीमीय सूत्र। ये क्या बन गया, बीमीय सूत्र बन गया। अर्थात आयतन में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 3 तथा समय की बीमा 0 होगी। ठीक है ना। तो ये बीमीय सूत्र है। अगर कोई कहे कि आयतन की बीमा क्या है तो आप ये बताएंगे गलत है। तो ये आयतन का बीमीय सूत्र है। आप बोलेंगे कि द्रव्यमान में 0, लंबाई में 3 है और समय में 0, क्योंकि बीमा जो होती है पावर्स होती है, घातें होती है। आपकी परिभाषा में यही लिखा हुआ है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल लिया गया, द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से और आयतन का हमने अभी बीमा निकाला हुआ है, तो ये बनता है इसमें। तो अगर हम बोला जाए घनत्व की बीमा, घनत्व में द्रव्यमान की बीमा क्या है, 1 है। घनत्व में द्रव्यमान की बीमा 1 है, लंबाई की बीमा -3 है और समय की बीमा 0 है। घनत्व में द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा -3 और समय की बीमा क्या है, 0 है। ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि घनत्व में द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, द्रव्यमान की बीमा, बाकी अन्य चीज की 0 बोल देंगे। बाकी जितनी भी सातों मूल राशियों में अन्य की बीमा 0 है। द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, लंबाई की बीमा आपकी हो जाएगी -3 तथा समय की बीमा 0 हो जाएगी। बाकी अन्य की भी क्या है, 0 है। तो आप अगर केवल इतना भी लिखते हैं यम एल की पावर -3 तब भी सही है, लेकिन लिखने का ये ढंग है। ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने बात किया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बीमीय सूत्र बोलते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या होता है, वो बताता है कि किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल हैं, तो वो बीमीय सूत्र होता है। और एक होता है बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण का मतलब होता है कि अगर बीमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर लिखने पे जो समीकरण मिलता है, बीमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर, जैसे हमने इस बीमीय सूत्र को इस भौतिक राशि के बराबर यानी क्षेत्रफल ए लिख दिया, तो ये हो गया बीमीय समीकरण। तो हम बीमीय समीकरण और बीमीय सूत्र का जो है हम डिफिनेशन आगे पढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण कुछ और भी ट्रिक वो है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आगे देखते हैं। ठीक है। बात करते हैं बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण के बारे में। हालांकि थोड़ी सी चर्चा हमने इसके पहले की है, लेकिन हम बात करते हैं बीमीय सूत्र किसे कहते हैं और बीमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो बीमीय समीकरण बीमीय सूत्र के बारे में हमने बात की थी, लेकिन उसको हम जो है शब्दों में
लिख लेते हैं कि क्या है। तो बीमी सूत्र हमने बताया था कि किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमी सूत्र एक व्यंजक होता है। एक व्यंजक मतलब व्यंजक सूत्र होता है, एक संबंध होता है जो ये दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। जो ये दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि है और उसकी कितनी बीमाएं हैं। तो किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमीय सूत्र जो होता है वह व्यंजक है जो ये दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, यानी कौन कौन सी मूल राशि है और उनकी कितनी बीमाएं हैं। जैसे आयतन का अगर बीमी सूत्र देखें तो ये है, वेग या चाल का बीमी सूत्र देखें तो ये है, त्वरण का बीमी सूत्र देखें तो ये है, और घनत्व का बीमी सूत्र देखें तो ये है। तो देखिए आयतन का ये बीमी सूत्र है। आयतन एक भौतिक राशि व्युत्पन्न भौतिक राशि जब उसे हम मूल राशि में व्यक्त करते हैं तो देखते हैं कि उस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आयतन के बीमी सूत्र में, इसको हम बीमी सूत्र बोलेंगे और बोलेंगे कि द्रव्यमान में उसकी बीमा 0 है, लंबाई में उसकी बीमा 3 है और समय में उसकी बीमा 0 है। ये क्या है? बीमी सूत्र है। बोलेंगे द्रव्यमान में वेग की द्रव्यमान में बीमा 0 है, लंबाई में 1 है, समय में -1 है। त्वरण का बीमी सूत्र ये है, लेकिन हम बोलेंगे वेग की द्रव्यमान में बीमा 0, लंबाई में 1, समय में -2 है। घनत्व का बीमी सूत्र ये है, लेकिन बोलेंगे बीमा अगर बोलेंगे द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में -3 है और समय में 0 इत्यादि है। अब बीमी समीकरण हमने बताया था कि इसी बीमी सूत्र को उस भौतिक राशि से के बराबर लिख देने पर, यानी कि किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने में प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमी समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने में प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। अब जैसे आयतन को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिख देने पर ये हमको मिला, ये बीमी समीकरण है। वेग को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिख दिया गया, बीमी समीकरण है। उसी तरह से घनत्व को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिख दिया गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ये सब बीमी समीकरण है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ नोटिंग पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको ध्यान देने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, लेकिन बीमी सूत्र एक ही होता है। जैसे अगर हम लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी, डेसीमीटर भी, किलोमीटर होता है। तो एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, लेकिन अगर बीमा देखा जाए तो उसकी जो है बीमा यल होगी। यल में का जो उस लंबाई की जो बीमा होगी वो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं क्योंकि बीमी सूत्र एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके बीमी सूत्र पर निर्भर करता है, लेकिन जबकि बीमी सूत्र मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं किंतु बीमी सूत्र एक ही होता है, अर्थात किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र उसके मात्रक पर निर्भर नहीं करता, यानी कि बीमी सूत्र चेंज नहीं होता, वो एक ही होता है। लंबाई का जो बीमी सूत्र वही है, भले उसके अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। बहुत सारी भौतिक राशियां जिनके अलग अलग मात्रक होते हैं, लेकिन बीमी सूत्र उनका एक ही होता है। तो बीमी सूत्र एक ही होता है। जैसे लंबाई का बीमी सूत्र यही है, मात्रक भले अलग अलग हो जाए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, लेकिन बीमी सूत्र क्या है? एक ही है। और बीमा लंबाई में क्या है? 1 है। ठीक है ना। द्रव्यमान में 0 है, समय में 0 है। तो बीमी सूत्र एक ही होगा, भले उसके मात्रक कई हो सकते हैं। तो इसलिए बीमी सूत्र मात्रक पे डिपेंड नहीं है, मात्रक बीमी सूत्र पे डिपेंड है, क्योंकि बीमी सूत्र के सहायता से उसका मात्रक निकाला जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है जो ध्यान देने वाली है कि बीमाओं के गणना में हम राशियों के परिमाण पर विचार नहीं करते, उसके मैग्नीट्यूड पे, उसके वैल्यू पर विचार नहीं करते, बल्कि उस राशियों पर या उसके मात्रक के प्रकृति पर विचार करते हैं। उन भौतिक राशियों के मात्रकों या राशियों की प्रकृति पर विचार करते हैं जो किसी अन्य राशि या मात्रक को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि हम परिमाण से नहीं मतलब हमारा है,
हमारा सिर्फ मतलब है उस मात्रक की प्रकृति से, उस भौतिक राशि के प्रकृति से। क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे तो भौतिक राशियां अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन हम सिर्फ उसके बीमा पे बात करेंगे, उसके मात्रक की प्रकृति पे बात करेंगे कि क्योंकि कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी भी मात्रक सेम होते हैं, तो हम सिर्फ मात्रक की प्रकृति पे बात करते हैं, उन सबका मात्रक सेम होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज, अगर परिमाण वाइज उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन मात्रक के वाइज अगर हम बात करें तो सभी समान राशियां होती हैं, ठीक है ना। तकर मात्रक की प्रकृति पर जैसे क्या है, जैसे औसत चाल हुआ या औसत वेग हुआ, तत्क्षणिक चाल हुआ या तात्क्षणिक वेग हुआ, प्रारंभिक चाल हुआ या प्रारंभिक वेग हुआ, अंतिम चाल हुआ या अंतिम वेग हुआ, चाल परिवर्तन हुआ या वेग परिवर्तन हुआ, ये सभी राशियां समान है, लेकिन मात्रक और बीमा की दृष्टि से। किसके? मात्रक और बीमा की दृष्टि से। इन सभी राशियों का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? इन सभी राशियों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और बीमी सूत्र जो होता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बीमी दृष्टि से और मात्रक की दृष्टि से ये सभी राशियां यानी समान होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड के दृष्टि से, मान के दृष्टि से ये सभी अलग अलग होती हैं। क्योंकि तात्क्षणिक चाल का मतलब कुछ और होता है, वेग का मतलब कुछ और होता है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये अलग अलग राशियां होती हैं, लेकिन बीमी दृष्टि से ये सभी समान है, क्योंकि सभी का मात्रक एक और बीमी सूत्र समान होता है, ठीक है ना। और एक ऊपर वाली बात हमने बताया कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, लेकिन सबका बीमी है, सूत्र एक ही होता है। तो कहने का मतलब होता है कि मात्रक जो है बीमी सूत्र पे निर्भर करता है, बीमी सूत्र मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा भौतिक व्युत्पन्न राशियों की बीमाएं क्या होती हैं, बीमी सूत्र क्या है, बीमी समीकरण क्या होते हैं, और कुछ जो है महत्वपूर्ण नोट के बारे में हमने जानकारी ली, और बीमाओं को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं और किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। बड़े कोष्टक में क्यों लिखा जाता है? तो बड़े कोष्टक में लिखने का मतलब सीधा होता है कि हम सिर्फ बीमा पे विचार करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड पे विचार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की, और आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शायद बात करेंगे कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, कुछ विशेष 30-40 भौतिक राशियां हैं, उनकी बीमाओं को कैसे निकालेंगे, उनके सूत्र या मात्रक से, उनके सूत्र और मात्रक से हम बीमाओं को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कुछ उसमें हम बीमाएं हमको याद रखनी पड़ेगी ताकि अन्य भौतिक राशियों की बीमाएं हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।